मसीह यस्सु के अजीम और जलाली और फ़तेहमंद नाम में आप सबकी सलामती हो। और आज मैं क्वाइट टाइम की वर्स शेयर करना चाहूँगा और हमारे लिए आज का हवाला है लूका की मार्फत लिखा गया अंजील बयान, उसका 3 बाब है और उसकी 4 आयत से 6 आयत तक। और यहाँ पर जो टॉपिक है राह तैयार करना। जैसा यसाया नबी के कलाम की किताब में लिखा है कि बियाबान में पुकारने वाले की आवाज आती है कि खुदावंद की राह तैयार करो, उसके रास्ते सीधे बनाओ। हर एक घाटी भर दी जाएगी और हर एक पहाड़ और टीला नीचा किया जाएगा, और जो टेढ़ा है सीधा और जो ऊंचा नीचा है हमवार रास्ता बनेगा, और हर बशर खुदा की नजात देखेगा। और यहाँ पर यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला यसाया नबी की जो नबूवत है उसका हवाला देकर इनको बयान करता है कि अपने खुदावंद यीशु मसीह के लिए रास्ता तैयार करो। तो ये तो लिखा हुआ है कि ये खुदावंद यीशु मसीह की पहली आमद थी और लोगों को बता रहा था कि तौबा करो और खुदावंद यीशु मसीह के लिए तैयार हो जाओ और वो तुम्हें निजात देगा। लेकिन जो मेरे लिए आज का ये कलाम है, तो पहले ये जो लिखा गया ये तो उस दौर में, उस टाइम में यीशु मसीह पहली मर्तबा धरती पर आए थे, उन लोगों के लिए लिखा गया था। लेकिन आज यही हवाला आज मेरी ज़िंदगी के लिए है, क्योंकि अभी खुदा यीशु मसीह दूसरी आमद के लिए हमारे पास आएंगे और हमें लेने के लिए आएंगे। तो क्या आज हम तैयार हैं या नहीं? तो हमें ज़िंदगी के अंदर अपने आप को तैयार करना है। और मैं एक छोटी सी गवाही अपनी शेयर करना चाहूँगा कि मैं कुछ दिन पहले मुकाशफा की किताब थोड़ा पढ़ के सो गया था और रात को मुझे एक छोटा सा ख्वाब आया कि खुदावंद यीशु मसीह अचानक धरती पर आ गए हैं और वो घोड़े पर सवार थे और नीचे ज़मीन पर आए और मैं वहाँ पर मौजूद था। और जैसे ही वो उत्तर की तरफ गए तो उत्तर से भी लोग वहाँ से उड़कर आसमान की तरफ जा रहे हैं। लेकिन जिस उत्तर की तरफ खुदावंद यीशु मसीह गए और वहाँ चीखो पुकार लगी हुई है, और फिर वो दक्षिण की तरफ गए तो उसी तरफ चीखो पुकार हो गई है। फिर वो पूरब की तरफ गए तो उधर भी चीखो पुकार हो रही है। और फिर पश्चिम की तरफ, चारों तरफ वो घोड़ा जाता है और चारों तरफ चीखो पुकार होती है, चारों तरफ से लोग उड़कर आसमान की तरफ जा रहे होते हैं। तो मैं उनके दरमियान मौजूद होता हूँ और मैं क्या करता हूँ कि मैं बता रहा हूँ कि अपने बच्चों को बोल रहा हूँ कि मेरे नए कपड़े ले लो और मेरी नई जूती ले लो और खाने पीने के लिए चीज़ें कुछ ले लो, खुदा यीशु मसीह हमें लेने आ रहे हैं। तो ऐसे ही हम उधर उधर चीज़ें ढूंढ रहे थे, लेकिन खुदा यीशु मसीह अचानक वो आसमान पर बादलों के ऊपर चले गए, वो घोड़ा आसमान की तरफ चला गया और हम यहाँ पर रह गए। तो वहाँ से मुझे सीखने को ये सबक और नसीहत मिलती है कि खुदावंद यीशु मसीह जब दूसरी आमद के लिए यहाँ पर आएंगे धरती पर, तो यकीन माने कि ऐसा ना हो कि मेरी तरह, जिस तरह मैं कभी वो अपने नए कपड़े ढूंढ रहा हूँ, कभी पैसे ढूंढ रहा हूँ, कभी क्या ढूंढ रहा हूँ, कभी मोबाइल ढूंढ रहा हूँ, तो हम उसके पीछे लालच में ना पड़ जाएं। कहीं ऐसा ना हो कि खुदा यीशु मसीह हमें छोड़कर चले जाएं। तो हमें ज़िंदगी के अंदर हमेशा तैयार रहने की ज़रूरत है। और दुनियावी चीज़ें, एक भी चीज़ आसमान के ऊपर नहीं जाएगी। ना तो आपका पैसा आसमान पर जाएगा, ना तो आपका मोबाइल जाएगा, ना तो आपके पास जो पेन है जिससे आप लिखते हैं पढ़ते हैं वो भी आसमान पर नहीं जाएगी। बिल्कुल आपके जेब में कुछ भी नहीं होगा और वो आसमान पर जाएगा। कोई भी चीज़ आपके साथ, दुनिया की कोई भी चीज़ आपके साथ आसमान पर नहीं जाएगी। तो हमें ज़िंदगी के अंदर सीखना है और तैयार होना है कि हमें दुनिया की लालच में ना पड़ें, बल्कि अपने आप को तैयार करें, ताकि खुदा यीशु मसीह जब दूसरी आमद के लिए आते हैं, हमें लेने के लिए आते हैं, तो हम इतने तैयार हों कि फ़ौरन खुदा यीशु मसीह के साथ हो लें और उस आसमान की बादशाही में शरीक हो सकें जो मेरे और आपके लिए तैयार किए हैं। कहीं ऐसा ना हो कि हम दुनिया की चीज़ों में उधर उधर भागते फिरें और खुदा यीशु मसीह चला जाए और हम वहीं रह जाएंगे। तो हमें ज़िंदगी के अंदर हर पल हर लम्हा तैयार होने की ज़रूरत है। और जैसे भी हाल में आप हैं उसी हाल में खुदा यीशु मसीह के पास
جا سکتے ہیں۔ تو آج کا وچن میرے اور آپ کے لیے یہی ہے کہ ہم اپنے آپ کو تیار کریں، اپنے ذہن کو، اپنے سوچوں کو، اپنے دلوں کو تیار کریں۔ جب خداوند یسوع مسیح کی دوسری آمد ہو تو ہم فوراً ہوا میں اٹھ کر اس کا استقبال کرنے والے ہو سکیں۔ خداوند آج کے کلام کے سلسلے سے ہم سب کو بڑی برکت دے، آمین۔